Good morning, all of you. My dear student, today we are going to read your second chapter, class 11th history, the development of writing and the system of writing. We have read the movement of goods into city. Today we will start the development of writing, and I hope in my previous video I have already discussed about little bit points of this topic, the development of writings, where we have talked about the tablets, we have talked about the what was need to establish this system, tablet system, and when it was started. I hope you are remember that in 3200 BC, first time the tablet introduced for the temple वर्क मंदिरों में आज से 3200 BC जो टेबलेट्स मेसोपोटामिया में पाए गए, उसमें तरह तरह के चित्र बने हुए हैं। उनकी संख्याएं बहुत ही ज़्यादा हैं। उन टेबलेट्स पे कई सारे जानवर, मछलियाँ, रोटियों और उन सब की आकृतियाँ बनी हुई हैं, जो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं चढ़ावे के रूप में चढ़ाए जाते थे। और आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो साइन है उस पर, उसकी काउंटिंग उन्होंने 5000 किया है। 5000 सूचियाँ उन्होंने बनाई। वो दक्षिणी शहर के उरुक के मंदिरों में जाने वाली वस्तुएं थी, जो बाहर से आई होंगी, मंदिरों को चढ़ाई होंगी। और इस प्रकार यहाँ पे स्पष्टता लेखन कार्य का प्रारंभ हमें दिखाई देता है। फिर बाद में इसे लेन देन व्यापार में इस टेबलेट का यूज किया गया होगा। इन सब बातों पे हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि ये टेबलेट कैसे तैयार करते थे, टेबलेट बनाने की इनकी स्टाइल क्या थी। नो डाउट इट इज़ वेरी स्ट्रेंज मैटर with us that first time how they make such type of tablet, कैसे उन्होंने इस टेबलेट को बनाया होगा, ये आज बड़ी अद्भुत बात है। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पे लिखा करते थे। टेबलेट्स जो थी वो मिट्टी की बनी हुई थी, मड की बनी हुई थी, और ये लोग उस पर लिखा करते थे। इसे बनाने के लिए, साफ साफ लिखने के लिए उन्होंने इसके लिए प्रॉपर प्लान किया होगा। कैसे क्या, इन चीज़ों को ध्यान से सुनिए। आपके बुक में लिखता है कि मेसोपोटामियन रोट ऑन टेबलेट्स ऑफ क्ले, मिट्टी के बने टेबलेट पे लिखा करते थे। A scribe would wet clay and pat it into size he could hold the comfortably in one hand. He would carefully smooth its surface with the shape end of reed cut obliquely. He would press wedge shaped cuneiform sign onto the smoothed surface while it was still moist. ये पहले मिट्टी की पट्टिकाओं को, मिट्टी को अच्छे से गूंथ के तैयार करते होंगे। फिर उनसे किसी वस्तु से उन्हें सपाट चिकना सतह तैयार करते होंगे, बनाते होंगे, और फिर उसको मुलायम सतह पे ही तुरंत कोई बात उस पर मेंशन कर दी जाती होगी, लिख दी जाती होगी यूनिफॉर्म मेथड में। और वो जिस चीज़ को लिखना चाहते थे, साइन का इस्तेमाल करके उन बातों को टेबलेट पे लिख देते थे। Their writing skill was no doubt it is very important during that time. They were aware of that how can we write on the
द स्मूथर सरफेस, कैसे इस मुलायम सतह पर लिखना है, इसके बारे में वो अच्छे से पता थे, इसलिए टेबलेट्स को बड़ी सफाई के साथ लिखा जाता था। वंस ड्राइड इन द सन द पॉटरी इट कैन नॉट बी यूज अगेन, एक बार अगर सूख जाए तो उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता था। When a written record to say that delivery of pieces of metal had to cease to be relevant, the tablet was thrown away. Once the service dried, sign could not be pressed on to tablet, as I inform you. So each transaction, however minor, required to separate written tablets. This is why tablets occur by the hundreds at Mesopotamian sites. यही कारण था, जब सरफेस सूख जाते थे, उस पर जो लिखी हुई बातें थी उनकी उपयोगिता ख़त्म हो जाती थी, तब ये टेबलेट बाहर फेंक दिए जाते थे। और इसीलिए शायद एक्सकवेशन में, एक्सप्लोरेशंस में जो बड़ी संख्या में टेबलेट्स मिले, उनका यही रीजन रहा होगा। दिस इज वाई टेबलेट आकर बाय द 100 at Mesopotamian sites, and is because of this wealth of sources that we know so much more about Mesopotamian that we do about the contemporary India. By 2600 BC or so, the letter became cuneiform and the language was Sumerian. Writing was now used not only for keeping records but also for making dictionaries. That is the very important thing. You should point out particular that word, dictionaries. Given legal validity to land transfer, narrating the deeds of kings and announcing the change a king had made in the customary law of the land. Sumerian, the earliest known language of Mesopotamia, was gradually replaced after 2400 BC by the Akkadian language. Cuneiform writing in the Akkadian language continued in use until the 1st century CE, that is for more than 200 years. So, we have seen in this paragraph कि किस लिए टेबलेट का इस्तेमाल होता था और टेबलेट्स पे क्या क्या बातें अंकित होती थी, इन सारी चीज़ों पे बात किया। कहता है जब कोमल सतह तैयार हो जाती थी, मिट्टी को गूंथ के तैयार कर लेते थे, तो फिर इस मिट्टी को कोमल सतह पे, मुलायम सतह पे बड़ी सावधानी पूर्वक चिकना बनाने के बाद सरकंडे या लकड़ी की तीखी नोक वाली कलम से इस चिकनी सतह पे क्यूनिफॉर्म साइन मेंशन कर दी जाती थी और फिर इसे धूप में सुखा ले जाते थे। वे इस मिट्टी के बर्तनों पे अपनी बातों को भली प्रकार से लिखने की कला जान चुके थे, लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण थी, एक बार अगर उस पर लिख दी जाती थी सतह पे, तो दोबारा उस सतह पे तो नहीं लिखी जा सकती थी। इसलिए जब इन टेबलेट्स पे लिखी गई बातों की उपयोगिता खत्म हो जाती थी, जब इन पे जो सौदे या जो ट्रीटी के बारे में लिखी जाती थी, उस सब की उपयोगिता खत्म हो जाती थी, तो ये बाहर फेंक दिए जाते थे, टेबलेट थ्रोन आउट। जब ये पट्टिकाएँ धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी और मिट्टी के बर्तन जैसे ही मजबूत हो जाती थी, और तब उन पर कोई लिखा हुआ हिसाब, धातु के टुकड़े, सौंपने के हिसाब असंगत या गैर जरूरी हो जाती थी और पट्टिका निश्चित रूप से वेस्ट हो जाती थी। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए चाहकर भी छोटा या अलग पट्टिका की जरूरत होती थी। हर बार नए नए टेबलेट्स की जरूरत होती थी। मिट्टी के इस टेबलेट्स का इस्तेमाल हर बार नई ट्रीटी में किया जाता था। लगभग
2200 BC, 800 उसी के आसपास यूनिफॉर्म मेथड का यूज किया जाने लगा था। लैंग्वेज सुमेरियन थी और राइटिंग वॉज नाउ यूज नॉट ओनली द कीपिंग रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे लिखने का काम सिर्फ रिकॉर्ड्स रखने के लिए नहीं होता था, बल्कि अब उन्होंने लिखने के लिए कुछ और चीज़ों को सुरक्षित करने का शुरू कर दिया। उन्होंने डिक्शनरीज, बड़े बड़े शब्दकोश बनाने शुरू किए। भूमि की ट्रांसफ़र, लैंड के ट्रांसफ़र को लीगल अप्रोच से एक्सप्लेन करने के लिए, नरेटिंग ऑफ द डीड्स ऑफ किंग, राजा के व्याख्यानों के लिए, बातों के लिए, आदेशों के लिए, एंड अनाउंसिंग द चेंजेस अ किंग हैड मेड इन द कस्टमरी लॉ ऑफ द लैंड, और जो नए बदलाव थे ज़मीन के खरीदने में, व्यापारिक नियमों में, उन चीज़ों को लिखने में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। हमने देखा कि सुमेरियन लैंग्वेज, मेसोपोटामिया की जो भाषा थी शुरुआत में एंशिएंट टाइम में, वो धीरे धीरे 2400 BC तक आते आते अकादियन लैंग्वेज के द्वारा रिप्लेस्ड कर दी गई और अब वहाँ की मेन भाषा कादियन हो गई। कादियन लैंग्वेज में वो बात करने लगे। Akkadians, that was the tribal people. If you read the previous topic where you know about that कि वो कहाँ रहते थे, साउदर्न पोर्शन ऑफ द मेसोपोटामिया, आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा किस तरह से माइग्रेट हुए, नॉर्दर्न पोर्शन में पहुँचे, लैंग्वेज बदली, लोग बदले और एक कल्चर बदल गई। तो इस तरह वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी, कुछ डिफिनीशंस को। अगर डिफिनीशन पे बात करें तो सबसे पहले एग्जाम में आपके आता है क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूनस मीनिंग वेज एंड फार्मा मीनिंग सेप। इट मीन्स, अगर बात करें तो क्यूनिफॉर्म इट मीन्स किलाकार लिपि, दो शब्दों से मिलकर बना है। ये लैटिन वर्ड है क्यूनियस, जिसका अर्थ है कोई नुकीला पदार्थ जैसे खूंटी, और फार्मा जिसका अर्थ है आकार, इट मीन्स नुकीला आकार, किलाकार अक्षर, जो इसका इस्तेमाल इस टेबलेट को लिखने में किया गया होगा। अब हम बात करेंगे द सिस्टम ऑफ राइटिंग। वी विल डिस्कस योर नेक्स्ट टॉपिक, द सिस्टम ऑफ राइटिंग। वी हैव रीड अबाउट द यूनिफॉर्म writing style. This is the very different type of writing style. In the cuneiform style, the sound that cuneiform sign represented was not a single consonant or vowel. एक जो शब्द थे क्यूनिफॉर्म के साइन जो थे वो सिर्फ एक अक्षर को नहीं व्यक्त करते थे, किसी स्वर या व्यंजन को नहीं व्यक्त करते थे, वो एक शब्द को व्यक्त करते थे, सच एज एम or in the English alphabet, but syllable से put or la or in, वो उस शब्द की सहायता से कई सारे शब्दों के निर्माण हो जाए, इस तरह के शब्द को वो साइन के रूप में एक्सप्रेस करते थे। दे एक्सप्रेस पर्टिकुलर syllable technique where the suffix or prefix type word they use, and with the help of that word they can make the various words, बहुत सारी बातों को कह सकते थे। वी कैन मेक द लॉन्ग सेंटेंसेस, और बड़े बड़े वाक्यों को बना लेते थे। Thus, the sign that a Mesopotamian scribe had to learn ran into 100, and he had to be able to handle a wet table and get it written before it dried. So writing was skilled craft, but more important, it was an enormous intellectual achievement, conveying in the visual form the system of sound of particular language. It means author want to inform you about that the cuneiform sign. The cuneiform sign express the various
words. It was explain in the use of the sign the writer want to express their view. कई तरीके से अपनी बातों को कह सकता था. उसमें शब्द वावेल ऑफ कॉन्सोनेंट की तरह नहीं थे. मैंने आपसे बात की पहले ही. और फिर इस शब्दों को सिलेबल टेक्निक से लिखने के बाद सैकड़ों चिन्ह थे. इन चिन्हों को सीखना पड़ता होगा, याद करना पड़ता होगा, और फिर इसे गीली मिट्टी पर सूखने के पहले लिखना पड़ता होगा. दैट्स वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट. कठिन काम होगा, ध्रुव काम होगा. उतने सारे साइन को याद करना और जल्दी जल्दी उन बातों को लिखने के लिए उन साइन को जल्दी जल्दी मैनेज करना, ये निश्चित रूप से एक कठिन काम रहा होगा. इसलिए लिखने के काम में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया उस समय. इसी प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि मानी जाती है मेसोपोटामियन लोगों की. और ये इसके सिस्टम ऑफ राइटिंग में हमें दिखाई देती है. आप कल्पना करिए आज के हजारों साल पहले जब मानव ने लिखना शुरुआत किया होगा, टेबलेट पे कॉपी नहीं रहे होंगी, पेपर्स नहीं रहे होंगे, आज की तरह लैपटॉप नहीं रहे होंगे, तो वो अपनी बातों को दस्तावेज के रूप में, डॉक्यूमेंटेशन के रूप में कैसे रखते होंगे. और इस तरह से उन्होंने टेबलेट का इस्तेमाल करके यूनिफॉर्म मेथड से अपनी बातों को एक्सप्रेस किया. पहले उन्होंने मंदिरों के दस्तावेज उसमें सुरक्षित किए, टेम्पल डॉक्यूमेंट्स, और फिर बाद में इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर लगा. ट्रेड, ट्रीटी, आपसी लेन देन, व्यापार और वाणिज्य में, राजा के आदेशों को लिखने में, राजा के नए नए आदेशों को दोबारा रिस एक्सप्लेन करने में इनका इस्तेमाल किया जाने लगा. इस तरीके से राइटिंग डेवलपमेंट वहाँ में दिखाई देती है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक आपका देखेंगे, लिटरेसी. लिटरेसी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, लिटरेसी इसलिए भी जानना जरूरी है कि इसका क्या मतलब हुआ. साक्षरता शब्द अपने में यूनिक है. लिटरेसी को जानने के लिए यदि आप बात करेंगे तो लिटरेसी में लंबा आपको इतिहास छुपा दिखाई देगा. लोग साक्षर थे, लोग लिटरेट थे कि नहीं. आई मीन टू से दैट इन शॉर्ट आई वांट टू इन्फॉर्म यू that what is the importance of literacy. First time when literacy word introduced in Mesopotamia. For whom? No doubt to say that the very little bit amount of the citizen of Mesopotamia aware of the writings, aware of the language which they express. That is called. Behalf of that they can counted the persons who were literate. उसके आधार पे जो लोग पढ़े लिखे थे उनकी काउंटिंग कर ली जाती थी. अभी काउंटिंग कैसे होती थी, क्या था इसका मतलब, और कैसे वो लोग साक्षर थे, इन चीज़ों में बात करें. मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे. नो डाउट टू एक्सप्लेन, वेरी फ्यू मेसोपोटामियन कुड रीड एंड राइट. नॉट ओनली वर देयर हंड्रेड ऑफ साइन टू लर्न, मेनी ऑफ दीज वर कॉम्प्लेक्स. If a king could read, he made sure that this was recorded in one of his the boastful inscriptions. It means जब मेसोपोटामिया के बहुत ज़्यादा लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, इसके पीछे कारण था. कई सौ चिन्ह, साइन जो काफ़ी डिफिकल्ट थे, पेचीदा थे. अगर राजा स्वयं पढ़ सकता तो चाहता कि इन बातों को वो पढ़ के अपने प्रशस्ति पूर्ण जो इंस्क्रिप्शंस लिखे जाए, टेबलेट्स पे लिखे गए, तो उनको पढ़ता और उनका एक्सप्लेन करने के लिए उन्हें बड़ा उत्सुक रहता. अगर राजा स्वयं पढ़ सकता तो वह यह चाहता कि प्रशस्ति अभिलेखों में उन तथ्यों को उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए जिसमें राजा की उपलब्धियों का वर्णन हो. ऐसा होता भी था. राइटिंग स्किल में राजाओं के बारे में ये बात कही भी जाती थी. टेबलेट्स में उनके अपॉर्चुनिटियाँ भी लिखी गई, उनके उपलब्धियों के बारे में भी वर्णन है, लेकिन मोस्टली लेन देन संबंधित डॉक्यूमेंट्स टेबलेट्स पे लिखे गए. हाउएवर राइटिंग रिफ्लेक्टेड द मोड ऑफ स्पीकिंग. कुछ भी हो,
हम कह सकते हैं कि राइटिंग ने स्पीकिंग मोड को एक स्वरूप दिया, फीचर दिया। यहाँ पे उस समय के लोगों ने स्पीकिंग और राइटिंग को एक दूसरे के साथ एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ एडजस्ट किया। आई मीन टू से दे कंसर्न बोथ स्पीकिंग एंड राइटिंग वेरी प्रॉपरली, दैट इफ यू राइट अ वर्ड, अ सेंटेंस, it express that what particular person want to speak। हम आज भी कुछ शब्द लिख के अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। इन चीज़ों को हमने इसके माध्यम से देखा। अब एक एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहा है कैसे लोग लिखते रहे थे, क्या लिखते थे। लेटर फ्रॉम एन ऑफिशियल वुड हैव टू बी रीड आउट टू द किंग, सो इट वुड बिगिन। कैसे राजा के पास एक अधिकारी के द्वारा राजा को लिखा गया पत्र जिसे पढ़ के कोर्ट में सुनाया जाता था, कैसे उसकी शुरुआत होती थी, कैसे अधिकारी राजा को पत्र लिखता था, इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल किया गया है। जैसे वो लिख रहा है, टू माई लॉर्ड आई स्पीक, टू माई लॉर्ड आई स्पीक, फिल इन द ब्लैंक्स। इट मीन्स यू हैव, दे हैव फिल पर्टिकुलर प्लेस देयर नेम, अपने नाम को वहाँ रखते थे। सपोज My lord, I speak. A. Thus say your servant. B. I have carried out the work assigned to me. See, तो इस तरीके की बात, मेरे अमुक मालिक को उनके अमुक सेवक निवेदन करता है कि मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया। तो इस तरीके से वो अपनी बातों को लिखते थे टेबलेट्स पे और इसको आसानी से राजा के पास भेज देते थे। अगर बात करें तो अ लॉन्ग मैथिकल पोएम अबाउट क्रिएशन एंड दज, और बहुत सारी पौराणिक कहानियाँ, काव्य, पंक्तियाँ जो सदा याद रखे जाए बड़े बूढ़े लोगों के द्वारा, इनको छोटों को पढ़ाया जाए, बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें, इसलिए भी इनको टेबलेट पर लिखा गया। उन कहानियों को, उन कविताओं को, पोएम्स को, कि बार बार लोग, बाहर की नेक्स्ट जनरेशन उसको समझे, जाने, जिससे बुद्धिमान और विद्वान लोग पर चर्चा करें। पिता उन्हें पुत्रों के लिए बार बार दोहराए, यहाँ तक कि कहता है ग्वाले के कान में भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहे। इट मीन्स लेट द वाइज एंड वन एंड द स्कॉलर डिस्कस देम, इट इज द ड्यूटी। लेट देम फादर रिपीट देम टू हिज सन, लेट द ईयर ऑफ even the herdsmen are open to them। चरवाहे को भी ये बात पता चले, इस तरीके की व्यवस्था लिटरेसी के माध्यम से लोगों ने किया। Even this paragraph, no doubt to say that the very few amount of the Mesopotamian people could read and write, but they tried to expand their view द ह्यूज अमाउंट ऑफ द पीपल। कविताओं के माध्यम से, लेखन के माध्यम से उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने का काम करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका है द यूज ऑफ राइटिंग्स। यूज ऑफ राइटिंग्स को भी देखें। कहता है ऑथर यूज ऑफ राइटिंग्स में, द कनेक्शन बिटवीन सिटी लाइफ, ट्रेड एंड राइटिंग इज ब्रॉट आउट in a long Sumerian epic poem about Anmarkar, one of the earliest ruler of the Uruk. In Mesopotamian tradition, Uruk was a city par excellence, often known simply as the city। कहते शहरी जीवन के व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरुक के एक प्राचीन शासक अनमरकर के बारे में लिखी गए एक सुमेरियन एपिक से क्लियर हो जाता है। मेसोपोटामिया की परंपरा में इन कथाओं के अनुसार उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था, जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। उरुक को शहर कह के ही बार बार कहा गया। कह रहा है कि अनमरकर ने जो उरुक का था, उरुक के बारे में, उरुक महाकाव्य का अनमरकर एक नायक था, इसके बारे में कहानियाँ लिखी गई, माय थॉट्स में उनके वर्णन किए गए, बड़ी वीरता से बात की गई, उनके बारे में लिखने का काम किया गया।
और उरुक को शहर कहा गया है। अनमरकर is associated with the organization of the first trade of Sumer in the early days. The epic says trade was not known. Anmarkar wanted lapis lazuli and precious metal for the beautification of the city temple and sent his messenger out to get them from the chief of very distant land called Aratta. The messenger heeded the word of the king. Night he went just by the stars. By day he would go by heaven's sun divine. He had to go up into the mountain range and had to come down out of the saluted him like mice, tiny mice. 5 mountains range, 6 mountains range, 7 mountain range. He crossed. The messenger could not get the chief of Aratta to part with lapis lazuli or silver, and he had to make the long journey back and forth again and again, carrying threats and promises from the king of Uruk. Ultimately, the messenger grew weary of mouth. He got all the message mixed up. Then Anmarkar formed a clay table in his hand and he wrote the words down. In those days, three had begun no writing down of word on clay. Given the written tablet, the ruler of Aratta examined the clay. The spoken word were nails. His face was furrowing. He kept looking at the tablet. This should not be taken as the literal truth, but it can be inferred that in Mesopotamian understanding it was kingship that organized trade and writings. The poem also tells us that the besides begin means of stories, information, and so sending message offer writing was seen as a sign to the superiority of Mesopotamian urban culture. It means in this paragraph we have read कि कैसे अनमरकर व्यापार के लिए जब व्यापार शुरू नहीं हुआ था तब के लिए उसने लेपिस लोजली नामक पत्थर के टुकड़े कीमती पत्थरों को लाने के लिए विदेश में अपना दूत भेजा। वो लेपिस लोजली का इस्तेमाल अपने मंदिरों को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटिफिकेशन के लिए करना चाहता था। मैसेंजर दूर दराज के क्षेत्र में अरट्टा जाना था उसको। उसने कई दिनों की लंबी यात्राएं की। वो 1 पहाड़ 2 पहाड़ 3 पहाड़ कई सारे माउंटेन रेंज को क्रॉस करते हुए पहुंचा। एक जगह पहुंचा जहाँ पे पर्वतों की ऊंचाई से वो जमीन पे खड़े लोगों को छोटे चूहे के रूप में देखता है कि वो उसे सैल्यूट करते हैं, लेकिन वो अरट्टा नहीं पहुंच पाता। और प्रॉब्लम तब होती है जब वो राजा के द्वारा दिए गए मैसेज को हौच पौच कर देता है, मिला देता है। इस प्रॉब्लम को समझते हुए अनमरकर लेटर को तैयार करता है, जिस लेटर में क्लियरली इन बातों को लिखा गया होता है। और जब ये लेटर अरट्टा के शासक के पास पहुंचता है तब वो इसे देख के आश्चर्यचकित होता है और इस व्यापार के बारे में डिटेल करता है। इन चीज़ों को समझने का प्रयास करिए कि किस तरीके से उन्होंने व्यापार शुरू की, व्यापार में रिटन डॉक्यूमेंट्स आए और यूज ऑफ राइटिंग्स का क्या इंपॉर्टेंस रहा होगा। जैसे इस स्टोरी को फिर से एक बार पढ़ते हैं कि किस तरीके से शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरुक के एक प्राचीन शासक अनमरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य से स्पष्ट किया गया। मेसोपोटामिया की परंपरा कथाओं के अनुसार उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था, जिसे केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था, सिटी कह के ही बोला जाता था।
सुमेर के व्यापार की पहली घटना को अनमरकर के साथ जोड़ा जाता है। ट्रेड की पहली घटना अनमरकर के साथ जोड़ के एक्सप्लेन किया जाता है। इस महाकाव्य में हमें कुछ चीजें दिखाई देती हैं। इस महाकाव्य में कहा गया है कि इन दिनों व्यापार क्या होता था ये कोई नहीं जानता था। अनमरकर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लेपिस लेजुली, बहुमूल्य रत्न और धातुएं मंगाना चाहता था। इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अरट्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह चांद तारों की रोशनी द्वारा इंडिकेशन प्राप्त करते हुए और दिन में सूरज के बताए मार्ग के आधार पर वो आगे बढ़ता चला गया। वो रास्ते में आने वाले ऊंचे नीचे पहाड़ों को लांघते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा था। जब वो पहाड़ पे था, पहाड़ की ऊंचाई पे था, तो उसको नीचे के लोग जो सूसा में थे, सूसा नगर के लोग उसे छोटे चूहे के रूप में दिखाई दे रहे थे, जो उसको नमस्कार या सैल्यूट कर रहे थे। उसने कई सारी पर्वतमालाओं को क्रॉस किया, माउंटेन्स रेंज को क्रॉस किया, फिर भी दूत अरट्टा नहीं पहुंच सका। दूत अरट्टा के मुखिया से लाजावद या चांदी लाने में बार बार लंबी यात्राओं के उपरांत उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इसके बावजूद वह अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। अंत में दूत इतना घबरा गया कि उसने राजा ने उससे क्या बात कही थी अरट्टा के शासक से कहने के लिए वो भूल गया, और तब अनमरकर के संदेशों को हौच-पौच कर दिया। इस समस्या से अनमरकर वाकिफ हुआ और उसने अपने हाथ से खुद एकदम तैयार मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से टेबलेट पे खुद यूनिफॉर्म मेथड में लिखा, और लिख के शब्दों से लिखने, मिट्टी पर टेबलेट्स पे शब्द लिखने का रिवाज उस समय नहीं था। जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अरट्टा के शासक के हाथों में दी तो उसने उसकी जांच की। उच्चारित शब्द कील यानी कीलाकार शब्द में थे, यूनिफॉर्म मेथड में थे। उसे देखते ही उसकी त्योरियां चढ़ गई। उसने पट्टिका पर नजर गड़ाए रखी। राजा इस चीज को देख के हतप्रभ था। अरट्टा का शासक, इस घटना का शाब्दिक रूप में क्या सत्य है क्या नहीं है, मैथोडिकल स्टोरी है, हम इसको कहाँ तक सही माने या ना माने, इस पर इतिहासकारों ने बहुत सारी चर्चाएं की। कुछ लोगों ने इसे माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। लेकिन अगर हम निष्कर्ष इस स्टोरी से निकालें तो मेसोपोटामियन की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। इट मीन्स राइटिंग सिस्टम स्टार्टेड बाय किंग फर्स्ट टाइम इन ट्रेडिंग ए अदर पर्पज। यह काव्य हमें यह भी बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही, साथ ही साथ मेसोपोटामिया की सारी संस्कृति की उत्कृष्टता को भी स्पष्ट रूप से इंडिकेट करता था, दिखाता था। इस तरह से इस टॉपिक में मेसोपोटामियन की राइटिंग कैसे यूज की जाती थी उसे डिटेल किया गया है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, अर्बनाइजेशन इन साउदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग। ओके, बाय एंड टेक केयर।